नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है सहारनपुर से, जहां पर छत पर खड़े होकर जहां छत पर खड़े होकर तमंचा चलाते हुए एक युवक नजर आ रहा है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें, तमंचा लहराता हुआ युवक अभी फरार है, जिसकी जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। किसी को तमंचा दिखाकर डराते हुए युवक को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया है। आपको बता दें, खबर सहारनपुर से, जहां छत पर खड़े होकर तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच में जुटी। तमंचा लहराता हुआ जो युवक है, उसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। किसी को तमंचा दिखाकर डराते हुए युवक को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस तमंचा लहराने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है, जो फरार है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने आज शहर के क्षेत्र प्रमुख स्थान करतारपुर ब्रह्मस्थान, शिबली नेशनल कॉलेज, पहाड़पुर चौक, माधवगंज और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न स्थानों पर खराब सफाई व्यवस्था पाए जाने पर खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त साफ सफाई रखें और नियमित साफ सफाई बरकरार रखें। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, जिसके कब्जे से जिंदा कारतूस, घटना करने में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम समीर बताया है। गिरफ्तार अभियुक्त टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर जनपद हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा और राजस्थान में चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के करीब 1 दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। बता दें, घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में पुलिस को गाड़ी से इतना कैश मिला कि उसे मौके पर इनकम टैक्स की टीम बुलानी पड़ गई। बता दें, पुलिस ने हवाला गैंग का भंडाफोड़ किया है। जब पुलिस ने गाड़ी पकड़ी और नोटों की गिनती शुरू की तो ये रकम 2 करोड़ निकली। इतना भारी मात्रा में कैश देखकर मौके पर इनकम टैक्स की टीम को बुलाया गया। इस मामले में पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये सारा पैसा हवाला के लिए ले जाया जा रहा था। हिरासत में ले गए सभी लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का मानना है कि हवाला के लोकल नेटवर्क के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है। हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में कल हुए विवाद के बाद श्री महंत ज्ञानदेव ने अपनी जान का खतरा बताया है, क्योंकि जिस तरह से अखाड़े में पंजाब से आए संतों को पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आश्रम से खदेड़ा गया था, उसको देखते हुए भी श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत डरे हुए हैं। अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव ने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अब उन्हीं को अपनी जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डीजीपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सुरक्षा की मांग की है। महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है। तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। और महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है। तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। और महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है। तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। और महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है। तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। और महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है। तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। और महाराज जी की सुरक्षा होनी तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और पूरे विश्व में उनका नाम है, सभी जगह उनको जाना पड़ता है।
तो उनकी जो सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से हम मांग करते हैं, डीजीपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़े को पूर्ण रूपेण जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खुशियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर। महाराज कथा व्यास और अपनी मधुर आवाज से पहचाने जाने वाली साध्वी हरियाणा की शक्तिपुरी आज महामंडलेश्वर बनी। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर कैलाश महाराज सहित 5 पंचों की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निरंजनी के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने आज बताया कि अखाड़े में पट्टाभिषेक किया गया। महाराज ने कहा कि साध्वी की उपस्थिति में अखाड़े में मां महामाई का मान बढ़ेगा और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हरिद्वार में दिन दहाड़े हाथी की दस्तक से सड़क से आ जा रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अभी तक हाथी की दस्तक सिर्फ रात के वक्त दिखाई देती थी, लेकिन आज दिन दहाड़े हाथी की दस्तक मुख्य मार्ग पर होने से राहगीरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चलें कि भेड़ हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क की सीमाओं से सटा हुआ है, जहां से अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते रहते हैं। उसी के चलते आज दिन दहाड़े हाथी की दस्तक दिखाई दी, जिसके चलते राहगीरों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, हाथी की दस्तक की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, जिससे हाथी को वापस जंगल में भेजा जा सके। खबर हरिद्वार से, जहां पर हाथी मुख्य मार्ग पर आ गया और उत्पात मचाने लगा, जिससे उस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि लालडंग एक वन क्षेत्र है जिसमें अन्य वन जीव भी पाए जाते हैं, जबकि वन विभाग की तरफ से कई जगह मुख्य मार्ग पर इलेक्ट्रिक तारें लगाई गई हैं, फिर भी हाथियों के झुंड सड़कों पर बार बार देखने को मिल जाते हैं। इससे लालडंग और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जंगल शोर कल के उनको हल्ला करके ट्रैफिक रोक के इनको जंगल की ओर भगाया जाता है। ये आए दिन आ जाते हैं जिस तरीके से? आज बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी देर तक ये रोड पे रहा है। ऐसे में कोई घटना अगर घट जाए तो किस तरीके से उसे रोकने का प्रयास कैसे करेंगे आप? तो वही है, गाड़ी गुड़ी लोगों को जागरूक करके कि इधर ना जाएं बस। नहीं, रोड है, रोड चलता है, तो ऐसे में जंगल की अचानक अगर हाथी आ जाए, जंगल की ओर भगाया जाएगा। जंगल की ओर भगाते हैं। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अवैध स्मैक की तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्तों को अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्त गड़ों की निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त को उसके घर से स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान ड्रग्स फ्री देवभूमि बाई 2025 चल रहा है, तो यहाँ हरिद्वार पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके तहत ही कोतवाली रानीपुर ने कल एक बहुत ही अच्छा स्मैक की बरामदगी करी, जिसमें हम लोगों ने 110.66 ग्राम स्मैक पकड़ी है। इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 अभियुक्त मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जिनके नाम अमित बंसल और दीपक बंसल है, और जो तीसरा है जिनसे ये स्मैक खरीद के ले जा रहे थे, वो यहीं का ही लोकल निवासी है आपके रानीपुर का, जिसका नाम राजा उर्फ इरफान है। तो हमें जो हम लोगों ने अमित बंसल को और दीपक बंसल को नहर पटरी के पास से पकड़ा था। इनसे हमें 47.11 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जब इनसे हमने सख्त कार्रवाई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया कि ये स्मैक राजा से लेके जा रहे थे। हमने राजा के घर पे दबिश दी तो वहाँ से हमें 63.55 ग्राम स्मैक बरामद हुई।
नीमच शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा। बता दें, कहीं पर एमओसी का उल्लंघन हो रहा है तो कहीं पर नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि शहर के अंबेडकर मार्ग किनारे एमओस का उल्लंघन कर बिना अनुमति के तलघर बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अवैध रूप से गैलरी निकाल दी गई है। इस मामले की शिकायत 3 फीट गैलरी का अवैध निर्माण पाया गया। बेसमेंट की अनुमति भी नहीं ली गई, जबकि बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। नगर पालिका के अमले ने करीब 8 ट्रैक्टर ट्रॉली मटेरियल जब्त किया है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहसील के अधिकारियों से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की और जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर शुगर मिल की तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी। बताया जा रहा है कि किसानों की मूलभूत समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिजली के बिलों से लेकर चकबंदी के अधिकारियों की उपेक्षाओं का शिकार किसानों को होना पड़ रहा है, पर सरकार किसानों की तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे किसान बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। आज जो मीटिंग ली गई भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग जो ली गई पदम सिंह रोड की, ये हमने पहले ही यहाँ से एक ज्ञापन दे रखा था कि आईडीएम साहब यहाँ का जो तहसील का जो यहाँ का प्रशासन है सब वो उपलब्ध रहा और किसानों की समस्या का निराकरण करे। तो आज यहाँ से एक दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ अधिकारी नहीं पहुँचे थे। आज सब अधिकारी पहुँचे, उसमें मीटिंग हुई। हमारे गन्ने को लेकर हुई, जो हमारे सेंटर कट्टे जा रहे किसानों के, उन सेंटरों को लेकर हुई। बिजली पर जो नाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं और जुर्माने करे जा रहे हैं। एक इन्होंने क्या कर दिया, छापे के नाम पे एक लूट शुरू कर दी। वह इनमें सब लूट हो रही है, किसी को 2 लाख का जुर्माना, किसी को 4 लाख का जुर्माना। यही पोजीशन चकबंदी में का नाम तो यहाँ भ्रष्टाचार हरिद्वार है। चकबंदी में इतना बड़ा हाल खराब कर दिया यहाँ का चकबंदी में किसान बर्बाद हो गया हरिद्वार का। इन सब बातों को लेकर, बिजली विभाग की लेकर, गन्ने की लेकर, यही हमारे मुद्दे हैं। रुड़की में 2 दिन पहले हुए 2 पक्षों के बीच गोलीकांड में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विरासत बताया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया है। आपको बता दें, 2 पक्षों के बीच खेत में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई, साथ ही तमंचे भी लहराए गए। पूरी घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद कर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और 2 नामजद आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानापुर में हुए घटनाक्रम के संबंध में आज एक अभियुक्त विशारद की गिरफ्तारी की गई है और उससे एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिस संबंध में शस्त्र अधिनियम का अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया है। अभी इस संबंध में अन्य जो भी वांछित अभियुक्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। में एक भूमि संबंधी विवाद में एक पक्ष के द्वारा अवैध अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, अंतर्गत धारा 307 IPC 323 504 506, और आज उसी संबंध में इस अभियुक्त विशारद की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। कलियर में 24 जनवरी 2021 को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। मामले में पीड़ित के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई के बाद शक्ति, सचिन, अंकित और संजय को गिरफ्तार किया गया था। वहीं और पड़ताल करने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी का नाम सामने आया है। अमित सैनी को घटना का मुख्य साजिशकर्ता बनाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 10 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। बता दें, कुछ दिनों बाद अमित सैनी को उच्च न्यायालय से जमानत भी मिल गई। जमानत मिलने के बाद पीड़ित द्वारा न्यायालय में जमानत निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जांच में पता लगा कि अमित सैनी ने गलत तथ्यों के आधार पर जमानत दी गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा को मजबूत करने के लिए एक बार फिर दोबारा से सहारनपुर सांसद काजी इमरान मसूद को उत्तराखंड प्रभारी का कार्यभार सौंपा है। वहीं नवनियुक्त उत्तराखंड प्रभारी इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने उत्तराखंड में बसपा की सरकार बनाने की भी बात बोली। वहीं उन्होंने दलित
और मुस्लिम को एकजुट होकर आह्वान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम आज बसपा के साथ खड़ा है और उत्तराखंड में भी बसपा का कुनबा बहुत जल्दी खड़ा नजर आएगा। लगे हैं यहाँ समीकरण अगर यहाँ के देखें तो हमने कहा कि दलित और मुस्लिम पहले एक साथ इकट्ठा हो और दलित और मुस्लिम आधार बन के बहुजन समाज पार्टी का जब यहाँ खड़ा होगा तो फिर बाकी सब लोग साथ लगने का काम करेंगे। हमारा काम छोटा नहीं है और हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। काम भी बहुत बड़ा है कि हमें सरकार बनानी है और मकसद आप देख लीजिए कितना बड़ा है कि सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।